आजकल जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे लोगों के कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं। लोगों में तनाव बढ़ रहा है, उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही समय की कमी के कारण शारीरिक गतिविधियां घट रही हैं, खाने पीने की आदतें बदल रही हैं, जिसके कारण आज हमें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों ने घेर रखा है। उन्हीं में से एक है डायबिटीज यानी मधुमेह। अब यह डायबिटीज क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में कि यह दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है और इस साल 2025 की थीम क्या है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम काम, तनाव और समय की कमी के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। समय की कमी के कारण अधिकतर लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर नजरें गड़ाए रखते हैं। साथ ही जंक फूड, मीठे पेय और अनियमित दिनचर्या हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई है। धीरे धीरे यही आदतें हमारे शरीर को अंदर से कमजोर करने लगी हैं। थकान, वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन और ध्यान न लगना, यह सब संकेत हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है। लेकिन अफसोस, हम इन संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों से एक बड़ी और खतरनाक बीमारी जन्म लेती है। वह है डायबिटीज यानी मधुमेह, जो आज एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है, जो हम सभी के लिए एक चिंता की बात है। आखिर डायबिटीज है क्या? डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है जो तब होती है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड ग्लूकोज या शुगर आपके शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने और ऊर्जा पैदा करने में सहायता करता है। जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है या इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति शरीर में इंसुलिन की कमी पैदा करती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इसलिए मरीज को रोज इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता, जो खराब खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होता है। गर्भकालीन डायबिटीज ये गर्भवती महिलाओं में होती है और डिलीवरी के बाद आमतौर पर ठीक हो जाती है। डायबिटीज के लक्षण: बार बार पेशाब लगना, ज्यादा प्यास लगना, अधिक भूख लगना, वजन का असामान्य रूप से कम होना, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, आंखों की रोशनी कमजोर होना या धुंधला दिखना, हाथ व पैरों में झनझनाहट या सुन्न होना, चोट या घाव का देर से भरना या ठीक न होना। समय के साथ मधुमेह रोगियों में अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यह पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है और अभी भी बढ़ रहा है। बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग सभी इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार पूरी दुनिया में आज लगभग हर 9 में से 1 वयस्क डायबिटीज का शिकार है और डायबिटीज वाले वयस्कों की अनुमानित संख्या साल 2050 तक 853 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं WHO के अनुसार 2021 में मधुमेह और उसके कारण होने वाली किडनी की बीमारियों से 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसलिए मधुमेह के जोखिम को कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक स्थान पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को डायबिटीज होने के लक्षण, कारण और बचाव के तरीकों के बारे में बताया जाता है, जिससे लोग इस बीमारी के बारे में समझें और अपने आप को स्वस्थ रख सके। अब यहां एक सवाल उठता है कि इस दिवस के लिए 14 नवंबर की तारीख ही क्यों रखी गई? तो इसका जवाब है, इस दिवस के लिए 14 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई
क्योंकि इसी दिन इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्म हुआ था। इस दिवस की शुरुआत साल 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने की थी और बाद में 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक आधिकारिक दिवस के रूप में मान्यता दी। इस साल 2025 की थीम है डायबिटीज एंड वेलबीइंग। यह थीम हमें यह बताती है कि डायबिटीज केवल शुगर की बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और भावनाओं तीनों पर असर डालती है। जब कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त होता है तो वह अक्सर तनाव, चिंता और अकेलेपन का अनुभव करता है। इस स्थिति में कई लोग खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और नकारात्मक सोच उनके आत्मविश्वास को कम कर देती है। इसका असर धीरे धीरे उनके शरीर और जीवन दोनों पर दिखने लगता है। उनका स्वास्थ्य सही होने की बजाय और बिगड़ने लगता है। इसलिए यह थीम हमें याद दिलाती है कि डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अपनी जीवन शैली को स्वस्थ और संतुलित भी बनाना होगा। क्योंकि सही खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच अपनाकर कोई भी व्यक्ति न केवल डायबिटीज को नियंत्रित रख सकता है, बल्कि एक ऊर्जावान, खुशहाल और स्वस्थ जीवन भी जी सकता है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज को कंट्रोल या इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज ज्यादा खाएं। मीठे जंक फूड और तले हुए पदार्थों से परहेज करें। नमक और चीनी का सेवन सीमित करें। एक बार में ज्यादा न खाएं। दिन में 4-5 बार हल्का भोजन करें। वजन को नियंत्रित रखें, क्योंकि मोटापा डायबिटीज का मुख्य कारण है। धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। पर्याप्त नींद लें और अनियमित दिनचर्या से बचें। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और एक्सरसाइज करें। नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाएं। यदि पहले से डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा और डाइट का पालन करें। पानी अधिक पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। ऑफिस में लंबे समय तक बैठे न रहें। समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लें। कार्यस्थल पर डायबिटीज से बचाव के लिए वहां के मैनेजमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। कैंटीन में स्वस्थ भोजन और कम शुगर वाले विकल्प उपलब्ध कराएं। कर्मचारियों को फिटनेस और योग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। कर्मचारियों को धूम्रपान और शराब से दूर रहने के लिए जागरूक करें। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर पुरस्कार या प्रोत्साहन दें। HR नीतियों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। मीटिंग्स या सेमिनार्स में स्वास्थ्य विषयों पर चर्चा शामिल करें। मधुमेह से पीड़ित कर्मचारियों को विशेष समर्थन और सलाह प्रदान करें। कार्यस्थल पर सकारात्मक और स्वास्थ्यकर माहौल बनाए रखें। कार्यालय परिसर में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। कर्मचारियों को कार्य के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें। कर्मचारियों पर कार्य का दबाव न डालें। कार्य का समय थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई डायबिटीज के प्रति जागरूक हो सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। साथ ही हमारे चैनल शील टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।